इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज तीनों वेक्टर के बारे में, आई, जे और के। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई वेक्टर है, कुछ आई और कुछ जे। अभी तक जो हम ऐसा पढ़ रहे थे ना कि कोई वेक्टर ए है इज इक्वल टू 6i प्लस 8j, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर का रूट। तभी तक हम लोग सिर्फ आई और जे के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वेक्टर यूनिट वेक्टर कितना था? आई, जे और के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। वास्तव में एक्सिस तो 3 है ना। इस बोर्ड पर हम लोग दिखा कितना रहे थे? अभी आई और जे के बारे में बात चल। अब बात चलेगा आपका आई, जे और के बारे में। तो आज हम बात करेंगे आई, जे और के बारे में। वास्तव में समझिए कि 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करें तो हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। हम इस समझ लिए एक कमरा है और ये जो मेरा है एक्स एक्सिस है और ये जो मेरा है वाई एक्सिस है और ये जो मेरा हुआ जेड एक्सिस है। इसको ओरिजिन समझिएगा। क्या समझना है इसको? ओरिजिन, मूल बिंदु। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मैंने हम ही बात मान के बना रहे हैं हम लोग। ऐसा फील करना है कि हम यहाँ खड़ा हैं, हम इस पॉइंट पर खड़े हैं। तो अगर हम इस पॉइंट पर अगर खड़े हैं, इस पॉइंट पर अगर हम खड़े हैं तो इसका मतलब इधर है मेरा एक्स एक्सिस। ये जो एक्स है ना वास्तव में ऐसे है, एक्स। इधर होगा मेरा वाई और ई जो होगा यहाँ जेड। सामने होगा x, इधर होगा y, इधर है z। तो इस कमरा के हम इस कॉर्नर पर खड़े हैं। आगे क्या हुआ? x। वास्तव में जो x एक्सिस आपको दिख रहा है यहाँ, x एक्सिस, वो ऐसे थोड़े है, वास्तव में ऐसे है ना। x ऐसे है। और इस फिगर को समझिएगा ठीक से, तो x ऐसे है, y ऐसे नहीं, y इधर माने हम, y इधर माने, z इधर। तो ये हुआ x, ये हो गया y इधर और इधर जेड एक्सिस ऐसे है। तो ई एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। बोले ई एंगल 90 डिग्री, बोले ई एंगल 90 डिग्री। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, सबके बीच 90 डिग्री। ठीक। तो हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से चलना शुरू करते हैं इस कॉर्नर की ओर। किधर चल रहे हैं? एक्स के तरफ, एक्स एक्सिस की ओर हम लोग चल रहे हैं। किधर चले हम लोग? एक्स एक्सिस की ओर। तो एक्स एक्सिस की ओर यहाँ से हम लोग चले यहाँ तक, और जितना चले उसका नाम दे रहे हैं ए एक्स। कितना चले? ए एक्स। ए एक्स चले, मैंने हम ए एक्स चले। किधर चले? बोले आई कैप की ओर, एक्स एक्सिस की तरफ। आप कितना चले? ए एक्स। ए एक्स आई कैप लिखे। अब हम चल रहे हैं वाई एक्सिस की ओर। कितना? बोले ए बाई। तो अब लिखेंगे ए बाई जे, ए बाई जे। और अब यहां से चले हम लोग जेड एक्सिस की ओर। इधर कितना चले? बोले ए जेड, मतलब ए जेड के कैप। एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप। कैसे कैसे चले आप? यहाँ से चले ए एक्स, यहाँ से चले ए वाई और यहाँ से चले ए जेड। तो ई जी तीनों वेक्टर को क्या किया आपस में हम लोग जोड़े, तो ई जो आएगा ना रिजल्ट आएगा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसका नाम हमने रखा ए। मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप
ए बाई जे कैप और ए जेड के कैप। वास्तव में समझिए ऐसे है, हम लोग कहाँ खड़ा है, इस कॉर्नर पर। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस। तो इधर चले ए एक्स पहले, फिर यहाँ से चलेंगे ऐसे ए वाई, ऐसे चलेंगे ए वाई, ई चले कितना, बोले ए एक्स, सामने चले ए एक्स, और ई जो दिख रहा है चले ए वाई, और जो अंगूठा दिख रहा है ना ऊपर की ओर, ये हुआ मेरा ए जेड। अंगूठा क्या हुआ मेरा, ए जेड। तो सामने ए एक्स, इधर चले ए वाई और फिर ऊपर चले ए जेड। तो यहाँ से लेके जो यहाँ जो मिलेगा जाकर के वेक्टर, अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ ये हो गया मेरा ए एक्स, यहाँ से यहाँ चलेंगे ए वाई, ऐसे आएगा ए वाई, और इसको भी हटा दें तो ऐसे आएगा ए वाई, ये हुआ ए एक्स, ये हुआ ए वाई, और फिर यहाँ खड़ा हुआ ए जेड, ऐसे खड़ा होगा। तो ई जो वेक्टर आएगा यहाँ से मिलेगा हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। तो ई जो होगा ना वास्तव में इस घनाभ का, क्यूबाइड का, ये क्यूबाइड की तरह है कि नहीं, घनाभ की तरह है। तो ये घनाभ का क्या होगा, विकर्ण होगा, डायगोनल। ये घनाभ का डायगोनल होगा। इस कॉर्नर का नीचे वाला पॉइंट और इसके जस्ट अपोजिट वाला कॉर्नर का ऊपर वाला पॉइंट है, तो एक विकर्ण की तरह होगा। तो विकर्ण का लंबाई कितना होता है, बोले √L² + B² + H²। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, क्यूबाइड का डायगोनल कितना होता है, √L² + B² + H², √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो मेरा ए एक्स अगर लंबाई है तो ए वाई अगर चौड़ाई है तो ए जेड ऊंचाई है। तो इस हिसाब से अगर देखें आप तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, बोले ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड के स्क्वायर का रूट। फिर से वही कहानी कि अगर कोई वेक्टर कुछ आई हो, कुछ जे हो और कुछ के हो, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बोले आई वाला कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर और के वाले कोफिशिएंट के स्क्वायर का √। ये निकल गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ तक क्लियर हुआ कि अगर कोई वेक्टर ए एक्स आई हो, ये आपका एक्स एक्सिस माने थे हम, और ये क्या माने हम लोग, बाई, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाला माने थे बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, अब बोले तो ये जेड एक्सिस, एक्स बाई जेड, आई मेन वेक्टर ए। क्लियर, ऐसे ये मेन वेक्टर ए जो इस कॉर्नर के नीचे से जाएगा इस कॉर्नर, इसके जस्ट अपोजिट वाला कॉर्नर के ऊपर तक ऐसे जाएगा, वेक्टर ए यही है। तो इसका लंबाई निकाल लिया हम लोग, क्योंकि घनाभ का विकर्ण है। तो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड के स्क्वायर का √। और यहाँ तक समझ में आ गया बात। तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि वेक्टर जो ए है, मेन वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है, ये वाला एंगल अल्फा है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है। वेक्टर ए वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाता है, और वेक्टर ए जेड एक्सिस से, हाँ इस जेड एक्सिस से गामा कोण बनाता है। ऐसा हम लोग मान लें कि अगर ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा कोण अगर बनाता है तो क्या होगा। तो अगर ये वेक्टर ए है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड मॉड है, और ये कोण अल्फा है, आई कौन, इसका लंबाई कितना है, बोले ए एक्स। ध्यान समझिए पहले, ये कितना है ए एक्स, ई बोले ए वाई, जब यहाँ ए वाई है तो यहाँ भी ए वाई, आई ए जेड, क्योंकि यहाँ भी लिए थे ए जेड, ए एक्स ऐसे लिए थे, ए वाई ऐसे लिए थे, ए जेड ऐसे, तो ई एक्स आई ए वाई, तो ये भी ए वाई, और फिर ए वाई के बाद ए जेड, तो यहाँ भी ए जेड। तो ये लंबाई ए एक्स, ई लंबाई ए वाई, ई लंबाई ए जेड, इसका लंबाई मॉड है। ई कोण अल्फा, ई कोण बीटा
और ई कोण गामा। थोड़ा अच्छा ढंग से कर लेते हैं पहले फिर से। ऐसे है, थोड़ा स्ट्रेट रहे, ऐसे क्लियर। ए एक्स ए वाई ए जेड अल्फा बीटा गामा। अब बताइए, ये हो गया मॉड ए, आई हो गया ए एक्स, आई कौन अल्फा। तो अगर ये मेन डायगोनल है, विकर्ण है, कर्ण है, आई अल्फा है, तो ये आधार हुआ ना। क्या हम लोग पढ़े थे कि कर्ण का कर्ण जिस भुजा से कोण बनाता है उसे आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। ये हाइपोटेनस है तो ये बेस है, आई कौन अल्फा है। तो अगर ये मॉड ए है तो कितना होगा, मॉड ए कॉस अल्फा। अगर ये मॉड ए है तो होगा मॉड ए कॉस अल्फा, माने ए एक्स का मान कितना होगा, ए एक्स बराबर मॉड ए कॉस अल्फा। अगर ये मॉड ए है और ये बीटा है और ये ए बाई है, तो ये फिर हुआ एक तरह से विकर्ण हाइपोटेनस। आई कौन हुआ, आई हुआ बेस, इस एंगल के हिसाब से क्या हुआ, बेस आधार। तो ए बाई बराबर कितना होगा, बोले मॉड ए कॉस बीटा। ए एक्स बराबर बोले मॉड ए कॉस अल्फा, ए बाई बराबर बोले मॉड ए कॉस बीटा। उसी तरह से ए जेड बराबर बोले मॉड ए कॉस गामा, मॉड ए कॉस गामा। ये हो गया आपका हाइपोटेनस, विकर्ण हो जाएगा। कर्ण आई हो गया बेस, आई जो ऐसे आएगा ऊपर, ये परपेंडिकुलर होगा ऊपर ऊपर। थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर बोला जाएगा वो। तो इस तरह से समझिए, ये हुआ ए एक्स, इधर चले थे ए वाई, इधर चले ए जेड, ई वेक्टर ये हो गया विकर्ण पूरा घनाभ का, जिसका लंबाई निकाले ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड के स्क्वायर का रूट ओवर। फिर माने कि जो वेक्टर ये है एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा कौन बनाता है। तो ये ए एक्स कितना होगा, बोले मॉड ए कॉस अल्फा। ए वाई कितना होगा, बोले मॉड ए कॉस बीटा। ए जेड कितना होगा, मॉड ए कॉस गामा। इस बात को लिखते हैं थोड़ा सा, लेट वेक्टर ए makes an angle alpha comma beta and gamma with x comma y and z axis respectively। मतलब हम ये बात मान के बना रहे हैं कि जो ये जो वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो हम लोग डिफाइन किए कि ए एक्स बराबर मॉड ए कॉस अल्फा, ए वाई बराबर मॉड ए कॉस बीटा और ए जेड बराबर मॉड ए कॉस गामा। तो इस बात को हम लिख रहे हैं सीधे कि ए एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ए कॉस अल्फा, ए बाई इक्वल्स टू मॉड ए कॉस बीटा और ए जेड इक्वल्स टू मॉड ए कॉस गामा। वास्तव में कंपोनेंट्स हैं, वास्तव में वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। वास्तव में अगर आप देखें तो ये जो है वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं। ये जो वेक्टर ए गया था डायगोनल, इसके 3 कंपोनेंट है। इस वेक्टर को बनाने में कितना वेक्टर लगा था, 3 वेक्टर, एक ए एक्स आई, एक ए वाई जे और एक ए जेड के। ये तीनों के मिलने से ही बना वेक्टर है। तो ये दो तीनों जो वेक्टर कहलाएंगे इसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो ये वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं, एक ए एक्स जो आई की तरफ जाएगा, एक ए वाई जो जे की तरफ जाएगा और एक ए जेड जो के की तरफ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया, ए एक्स बराबर मॉड ए कॉस अल्फा, ए वाई बराबर मॉड ए कॉस बीटा और ए जेड बराबर मॉड ए कॉस गामा। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग एक नया नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन से बोलते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से। हिंदी में बोलते हैं इसको दिक कोजिया। तो थोड़ा नाम टफ है, आप ऐसे ही समझिए कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या बोला गया, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, बोला मॉड ए एक्स बटा मॉड ए, कॉस बीटा बराबर बोले ए वाई बटा मॉड ए, कॉस गामा बराबर ए जेड बटा मॉड ए।
आपको ये बात माइंड में आता होगा कि अभी जो कंपोनेंट आप तोड़ रहे हैं उसमें तो सब कॉस 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 ही है। इसके पहले तो जब कंपोनेंट तोड़े थे तो एक कॉस और एक साइन हुआ करता था। बात तो सही है भाई कि जब पहले हम लोग कंपोनेंट तोड़े थे एक कॉस और एक साइन हुआ करता था, अभी तो सब कॉस 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 है। इस बात को थोड़ा समझिए आप। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये वेक्टर ए है। तो ये वेक्टर ए अगर एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है तो ये अगर वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए है, तो इधर ला कितना होगा? बोले मॉड ए कॉस अल्फा। इधर ला हम लोग बोलते थे मॉड ए साइन अल्फा। इधर मॉड ए कॉस अल्फा, इधर मॉड ए साइन अल्फा। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि इधर कॉस और इधर साइन होता था और अभी सब तो है कॉस अल्फा ई कॉस 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 ही सब। वास्तव में ऐसा है ही नहीं। अगर आप ऐसा सोचें कि अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा बनाता है और वाई एक्सिस से अगर ये बीटा बनाता, तो क्या हम लिख सकते थे कि अगर ये मॉड ए है तो ये वाला मॉड ए कॉस बीटा होगा, मॉड ए कॉस बीटा। तो देखिए दोनों कंपोनेंट वास्तव में कॉस ही हैं, लेकिन हम चूंकि दोनों एंगल को अलग अलग लेके क्वेश्चन को जनरली नहीं सॉल्व करते हैं, स्पेशल को सॉल्व करते हैं। अल्फा लेके चलते हैं तो सिर्फ अल्फा लेके चलते हैं। तो अगर सिर्फ अल्फा लेके चलेगा तो लिखना पड़ेगा मॉड ए कॉस अल्फा और मॉड ए साइन अल्फा। अगर बीटा लेके चलेगा तो लिखना पड़ेगा मॉड ए कॉस बीटा मॉड ए साइन बीटा। लेकिन आप ऐसा सोचिएगा कि अगर कोई वेक्टर एक्स से अल्फा बनाता है तो इधर मॉड ए कॉस अल्फा, अगर ये वाई से बीटा बनाता है तो मॉड ए कॉस बीटा। चूंकि 2 डायमेंशन है तो अभी तो प्लेन में है, लेकिन इसी क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि ई कोई वेक्टर ए है, ई कोई वेक्टर ए है जो प्लेन पर नहीं है, अभी बोर्ड पर नहीं है, ये स्पेस में है और ये एक्स एक्सिस से भी अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा और इस जेड एक्सिस से गामा बना रहा है। तो इस वेक्टर ए का 3 कंपोनेंट होगा। इधर होगा मॉड ए कॉस अल्फा, इसके हिसाब से इधर होगा मॉड ए कॉस बीटा और इसके हिसाब से इधर होगा मॉड ए कॉस गामा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, मॉड ए कॉस अल्फा मॉड ए कॉस बीटा मॉड ए कॉस गामा। ये बात पहले भी वही था जब एक्सिस 2 था, सिर्फ एक्स और वाई। तो मॉड ए कॉस अल्फा और ये मॉड ए कॉस बीटा। चूंकि हम लोग अल्फा पर ही काम कर लेना चाहते थे, इसलिए हमें लिखना पड़ता था कि इधर मॉड ए कॉस अल्फा और इधर मॉड ए साइन अल्फा। वास्तव में मॉड ए साइन अल्फा बोले चाहे मॉड ए कॉस बीटा एक ही है, और बीटा तरफ से बोलिए तो इधर मॉड ए कॉस बीटा इधर मॉड ए साइन बीटा। तो मॉड ए साइन बीटा बोलिए चाहे मॉड ए कॉस अल्फा, दोनों बातें भी एक ही है। तीसरे इसको लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को। और कंपोनेंट इसमें हो गया ए एक्स ए वाई और ए जेड, मॉड ए कॉस अल्फा मॉड ए कॉस बीटा और मॉड ए कॉस गामा। इसमें जो मेन पॉइंट है कभी कभी आता है ना कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू बताइए। तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब करके हम भी दिखा भी सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा कॉस, इसे बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। अब इसको आप जोड़िए, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह तो आएगा ए एक्स बटा मॉड ए का होल स्क्वायर। वास्तव में अगर इस फिगर में आप दिखाना चाहते हैं तो वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से बनाएगा अल्फा, इधर एक्स एक्सिस है अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। इस फिगर में कुछ स्पष्ट पता नहीं चलेगा, अगर ये आपको कहानी समझ में आया होगा तभी फिगर भी किधर पता चलेगा। फिगर से कहानी समझना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको ये कहानी समझ में आएगा तभी फिगर में आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। तो अल्फा बीटा और गामा, बस खाना पूर्ति की पता चल रहा हो कि अल्फा क्या है बीटा क्या और गामा क्या है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को। तो कॉस स्क्वायर अल्फा का मान अगर वहां से लिखें तो लिखा जाएगा ना कि ए एक्स बाई मॉड ए का होल स्क्वायर, लिखो ए एक्स बाई ए स्क्वायर। फिर लिखो कॉस स्क्वायर बीटा को वहां से चलेंगे तो ए बाई का स्क्वायर बाई मॉड ए का स्क्वायर, या इसको ए का स्क्वायर भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, और इसको ए जेड का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा के बदले में। अब यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर लिख लें तो ऊपर लिखना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, बोले ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर भी और ए स्क्वायर भी, तो कितना आएगा ये 1। तो एक अच्छा सवाल है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस गामा का वैल्यू कितना होता है 1। तो एक सवाल इससे और बन जाता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा को ऐसे तोड़ लिया जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको तोड़ लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। 1 1 1 ये हो जाएगा 3, और बाकी जो बचा उसमें से कॉमन ले लेंगे
माइनस साइन, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और इसका वैल्यू हम लोग अभी 1 ला चुके हैं, तो 3 - 1 = 2। तो 3 डायमेंशनल पार्ट का ही कुछ हिस्सा है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे इसका।